आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए, वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलेंगे, पीएम आवास किनको मिलेगा और जिन्हें नहीं मिला है उनको कैसे मिलेगा। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। 3 महीने का राशन और 1000 रुपए हर राशन कार्ड धारी को मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। दिवाली से पहले जीविका दीदियों को 50,000 रुपए की दूसरी किस्त मिलने वाली है। वहीं कुछ महिलाओं का शिकायत है कि उन्हें अब तक पहला किस्त 10,000 रुपए ही नहीं मिले हैं। ऐसे में उन्हें अब 50,000 का किस्त कैसे मिलेगा? यह समस्या केवल उन्हीं महिलाओं को हुआ है जिनके खाते में ई-केवाईसी नहीं किया हुआ है। जल्दी से अपने खाते का ई-केवाईसी करवा लें ताकि दोनों पैसा 10,000 और 50,000 का किस्त आपके खाते में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संपत्ति अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसने प्रॉपर्टी विवादों की तस्वीर बदल दी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जमीन या मकान पर लगातार लंबे समय से कब्जा किए बैठा है और असली मालिक ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया तो कब्जाधारी कानूनी रूप से उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में साइबर अपराधियों ने दाखिल खारिज के नाम पर भोले भाले किसानों को ठगना शुरू कर दिया है। वे फोन पर पैसे मांग रहे हैं और पैसे न देने पर आवेदन रद्द करने की धमकी दे रहे हैं। एक व्यवसायी और सीओ के ड्राइवर से भी पैसे मांगने की घटना सामने आई है। अंचलाधिकारी ने इसे साइबर फ्रॉड बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की अपील की है। बिहार के जहानाबाद जिले में धान की खरीद नवंबर से शुरू होने वाली है। पैक्स और व्यापार मंडल के जरिए धान की खरीदगी की जाएगी। इसे लेकर स्थानीय स्तर पर सहकारिता विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। धान की खरीद अब की बार अधिक कीमत पर होगी। पिछले साल 2300 रुपए प्रति कुंतल की दर से खरीद हुई थी, वहीं इस बार 69 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शौचालय योजना को आरंभ किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं। जिनको अभी नया घर मिल रहा है उन्हें साथ में शौचालय का भी पैसा मिल रहा है, लेकिन जो लोग छूट चुके हैं, जिनको बहुत पहले आवास मिला है, वे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से आज किसानों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी किसानों को 42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का दिवाली गिफ्ट देने जा रहे हैं, जिसके तहत किसानों को पैसा भी मिलेगा सीधे उनके बैंक खाते में। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2025 में बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार अवसर प्रदान किया है। इस बार रेलवे विभाग देश भर के विभिन्न जोनों और डिवीजनों में गेटमैन के सैकड़ों पदों पर भर्ती करने जा रहा है। यह भर्ती न केवल युवाओं को सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका देगी, 10वीं पास कर सकते हैं। आवेदन सैलरी 35,000 रुपए से शुरू। पैन कार्ड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। सरकार ने इस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है और अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जिन लोगों ने तय समय पर लिंक नहीं किया उनका पैन कार्ड बंद कर दिया गया है। अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो आपका पैसा बैंक में फंस सकता है, तो अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लें। देश के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 90-5 में अब न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जिन्होंने पूरे जीवन कम वेतन पर काम किया और पेंशन बढ़ोतरी की लंबी मांग की। सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं को लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। एयरपोर्ट पर निकली है भर्ती टिकट चेकर की योग्यता। केवल 10वीं पास, वेतन 35,000 रुपए से शुरू। कुल पद 1,446 है। अगर आप 10वीं पास हैं और एयरपोर्ट पर नौकरी करना चाहते हैं तो जल्दी से करें आवेदन। यह आवेदन आपको कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करना होगा। बिहार में शिक्षक बहाली में धांधली किस कदर हुई है, इसका नमूना सीतामढ़ी से सामने आया है। यहां एक सीट पर 9 शिक्षकों की बहाली की गई थी।
जिला अपीलीय के खिलाफ अपील किए थे डीईओ। उसके बाद राज्य अपीलीय प्राधिकार ने निलंबन का फैसला लिया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। दीपावली में लोगों को बहुत सारे योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस बीच सरकार ने गरीब लोगों के लिए बड़ी राहत भरी योजना लाई, जिसके तहत छठ पूजा तक सभी लोगों को गैस सिलेंडर केवल 300 रुपए में मिलने वाले हैं। और यह योजना केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेंगे जिसको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला था। भोजपुरी अभिनेता और नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने शुक्रवार को जनसुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने कहा कि वे चुनाव लड़ने या टिकट मांगने नहीं आई हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और तमाम महिलाओं के हक में न्याय की मांग करने आई हैं। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दिवाली के शुभ अवसर पर केंद्र सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करने जा रही है। यह योजना किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिसके तहत हर पात्र किसान को साल में 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि किसानों के बैंक खातों में 3 किस्तों में 2,000 रुपये करके भेजी जाती है। आजकल बिजली के बढ़ते बिल हर परिवार के बजट पर बोझ डाल रहे हैं। इसी समस्या से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने सोलर पैनल योजना 2025 की शुरुआत की है, जिसके तहत आपको 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। इस योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। पटना में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जहां हथियार और अंगरक्षकों को लाने की अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना होगा। चुनाव आयोग ने सभी दलों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने का आग्रह किया है। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। सभी को 50,000 रुपए तक का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है, उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है। इनमें से सबसे ज्यादा गरीब लोग का पैसा है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सभी का पैसा अब मिलने लगा है। जदयू सांसद गिरिधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन ने राजद का दामन थाम लिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद सदस्यता ग्रहण की। बेलहर विधानसभा क्षेत्र में चाणक्य की उम्मीदवारी की चर्चा है। गिरिधारी यादव ने कहा कि वे नीतीश कुमार के साथ हैं, बेटा स्वतंत्र है। राजद जिलाध्यक्ष ने तेजस्वी को भविष्य बताया। बिहार में मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हो गया है, लेकिन यहां के लोग उसे सुरक्षित और साफ सुथरा रखने की जगह गुटखा के पीक से सजा रहे हैं। जी हां, ताजा वीडियो एक रौनक अग्रवाल नाम के ब्लॉगर ने साझा किया है, जिसमें साफ दिख रहा है गुटखा खाने के बाद मेट्रो स्टेशन की दीवारों की रंगाई शुरू हो गई है। भारतीय किसानों की हो गई बल्ले बल्ले। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल नुकसान होने पर 75% का मुआवजा मिलेगा, सीधे बैंक खाते में। जिन किसानों का फसल बाढ़ से बर्बाद हो चुका है या बारिश में डूब गई है, सभी किसानों को उनके नुकसान का 75% मुआवजा मिलेगा। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की खबर निकल कर आ रहा है। दरअसल बता दें कि सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 6% की बढ़ोतरी की ऐलान किए हैं। वही यह ऐलान राज्य के वित्त विभाग द्वारा किए गए हैं। ट्रेन में सफर के दौरान तमाम लोग घर से बना खाना लेकर ही जाते हैं और जब भूख लगती है खा लेते हैं। आईआरसीटीसी या वेंडरों से खाना नहीं लेते हैं। ऐसे तमाम लोगों को घर से बना खाना ले जाना भारी पड़ रहा है। इनको जुर्माना भरना पड़ता है। पुलिस ने मनेर थाना क्षेत्र स्थित सोन नद से बालू ढोने वाले नाविकों से रंगदारी वसूलने में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों की पहचान भोजपुर के कोइलवर जिला निवासी गोलू कुमार, भोला कुमार और अमित कुमार के रूप में हुई है। बदमाशों ने छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर फायरिंग की, लेकिन पुलिसकर्मी आरोपितों को दबोचने में सफल रहे। बिहार में आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों में पाला बदलने की होड़ लगी है। जहां आरजेडी में जेडीयू के पूर्व मंत्री शामिल हुए हैं, वहीं बीजेपी ने भी आरजेडी के एक विधायक को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इस दल बदल से राज्य की राजनीति में समीकरण बदलने की संभावना है।
अब थाने में शिकायतकर्ता को उनकी भाषा में एफआईआर की कॉपी मिलेगी। मैथिली, संथाली, नेपाली सहित 23 भाषाओं में उपलब्ध यह सुविधा एनसीआरबी के भाषणी अनुवादक के माध्यम से डिजिटल रूप से थानों में प्रदान की जाएगी। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में कई दौर की बैठकों के बाद भी राजद और कांग्रेस के बीच 5 सीटों पर असहमति के कारण सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है। सूत्रों की माने तो ये 5 सीटें बैसी, पूर्णिया, बहादुरगंज, किशनगंज, रानीगंज, अररिया, कहलगांव, भागलपुर और सहरसा हैं। बाढ़ के बाहुबली नेता अनंत सिंह ने 14 अक्टूबर को मोकामा विधानसभा सीट से नामांकन करने का ऐलान कर दिया है। 5 बार विधायक रह चुके अनंत सिंह का यह छठा चुनाव होगा। अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर लोगों को 14 अक्टूबर को अपने नॉमिनेशन में आने का खुला न्योता दिया है। मोकामा सीट से उनकी पत्नी नीलम देवी मौजूदा विधायक हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहलगांव से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद किया। उन्होंने नीतीश कुमार और भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि अब बिहार को एक विजन वाले युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है। उन्होंने सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में 30,000 रुपये डालने का वादा किया। तेजस्वी ने केंद्र और राज्य सरकार पर बिहार में विकास न करने का आरोप लगाया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी घेरा। अब हर महिला को मिलेगा सोलर वाला आटा चक्की फ्री में। सरकार ने गरीब और असहाय महिलाओं के लिए एक घोषणा किया है कि वे देश के सभी गरीब और कमजोर महिलाओं को देंगे सोलर आटा चक्की, जिससे उनके जीवन में आर्थिक सुधार हो सके। परंतु बहुत सारे महिलाओं को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला और वे इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यह सोलर आटा चक्की कैसे लेना है उनको यह बात पता ही नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में महागठबंधन को जिताने और एनडीए को हराने का संकल्प लिया गया। डी राजा ने कहा कि बिहार में एनडीए को हराना है और महागठबंधन की सरकार बनाना है। महागठबंधन शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। भाकपा ने 24 सीटों पर तैयारी की है और इसकी सूची तेजस्वी यादव को सौंपी है। बिहार के हरनौत में जदयू के अंदर बगावत तेज हो गई है। कार्यकर्ताओं ने हरिनारायण सिंह या उनके पुत्र को टिकट देने पर विरोध की चेतावनी दी है। वे नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार या संजय कांत सिन्हा को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इस असंतोष से नीतीश कुमार के पैतृक क्षेत्र में राजनीतिक उथल पुथल की आशंका है और पार्टी की रणनीति प्रभावित हो सकती है। सरकार ने एक नई योजना लाई है, फ्री राशन योजना, और हर राशन कार्ड धारी को 1,000 रुपये देने का घोषणा किया कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए राशन कार्ड योजना 2025 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर हाल ही में काफी चर्चा हुई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे पर रोक लगाने की अफवाहों का सख्ती से खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जमीन सर्वे का काम निरंतर जारी रहेगा और इसमें कोई रोक नहीं होगी। हालांकि जमीन मालिकों और रैयतों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने इस सर्वे को कुछ समय के लिए स्थगित करने का भी फैसला लिया है। ट्रेन में बढ़ती स्नैचिंग से लोगों को जागरूक करने के लिए एक आरपीएफ जवान का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वह कोच के अंदर खिड़की के पास बैठी एक महिला का फोन तुरंत छीन लेते हैं और उसे समझाते हैं। महिला यात्री को सबक सिखाने का यह प्रैक्टिकल तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस दीपावली के अवसर पर पेंशनधारियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब उनके पेंशन राशि को बढ़ाया जाएगा, बढ़ाकर 2,500 रुपये दिया जाएगा। यह योजना स्पेशल केवल दीपावली के लिए है और केवल इसी महीने ही 2,500 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। चुनाव से पहले फिर एक बार लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हों या गांव में। और आवास योजना के लिए सर्वे शुरू हो चुका है, जल्द हो आएगी पहली किस्त। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपये और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,50,000 रुपये मिलेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी सीटों की मांग घटाकर अब 35 सीटों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी भाजपा को सौंप दी है। पहले उन्होंने 40 सीटों की मांग की थी। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा ने अपने एनडीए सहयोगी को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है। झांझा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर राजद में घमासान मचा है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री के भाई को टिकट मिलने की चर्चा से कई नेता नाराज हैं और सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पार्टी में अंदरूनी कलह की स्थिति है जिससे एनडीए को फायदा हो सकता है। जन सुराज पार्टी में भी टिकट वितरण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दीपावली का पावन त्योहार भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अवसर पर सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से धनतेरस के दिन सोना या चांदी खरीदने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोगों का मानना है कि इस दिन कीमती धातुओं की खरीदारी घर में समृद्धि और सौभाग्य लाती है। हर साल लाखों लोग इस शुभ अवसर पर सोने के आभूषण, सिक्के या बर्तन खरीदते हैं। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। अररिया जिले में दूसरे चरण के चुनाव के लिए टिकट को लेकर एनडीए और महागठबंधन में जोर आजमाइश चल रही है। कांग्रेस के खाते वाली अररिया सीट पर महागठबंधन में मारामारी है। वहीं एनडीए में सीटों की अदला बदली की चर्चा है। कई दावेदार टिकट पाने की कोशिश में हैं, जिससे मुकाबला रोचक होने की संभावना है। जनसुराज और हिंद सेना जैसे दल भी मैदान में हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एनएफआर ने कोहरे के कारण कई एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ की फ्रीक्वेंसी घटा दी है। यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन संबंधी दिक्कतों को कम करने के लिए किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जांचने का आग्रह किया है ताकि असुविधा से बचा जा सके। जनसुराज पार्टी की पहली सूची ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। कई सीटों पर भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, खासकर मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गोपालगंज जैसे क्षेत्रों में। प्रशांत किशोर की पार्टी स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवारों को उतारकर भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जसुपा का यह कदम कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बना सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया। नामांकन को लेकर उम्मीदवारों में उदासी दिख रही है। 121 सीटों पर नामांकन के पहले दिन मात्र 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा भरा है। मढ़ौरा सीट से लालू प्रसाद यादव ने पर्चा भरा है। वहीं कांटी सीट से बीरेंद्र कुमार ने पर्चा भरा है। दोनों राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के उम्मीदवार हैं। बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आप सभी को बता दें कि अब सप्ताह में केवल 5 दिन ही बैंकों में काम करने होंगे। शनिवार और रविवार सप्ताह में 2 दिन बैंक बंद रहेंगे और जब भी पूजा त्योहार आएगा तो उन्हें फिर उस दिन भी छुट्टी मिलेगी, अलग से छुट्टी मिलेगी। ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े रैकेट की चल रही जांच के मामले में छापेमारी कर कर्नाटक कांग्रेस के विधायक के 2 लॉकरों से 40 किलोग्राम सोना जब्त किया है। इसकी कीमत 50 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक तलाशी अभियान बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पीएमएलए 2002 के तहत किया गया।